तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध सदैव तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ दायक संचालक वक्ता और श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की ओर से सत सत नमन करता हूँ और याचना करता हूँ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। जैसा अभी संचालक महोदय ने बताया, ये मेरा टॉपिक तो ये है 5 निवरण। पिछली बार मैं कह रहा था, इसका मैंने थोड़ा काम और छंद को थोड़ा अलग अलग समझाया था। काम क्या है, छंद क्या है। तो काम ये भी बताया था कि सब्जेक्टिव सेंसिबिलिटी है, जो सेंस डिजायर है, और दूसरी ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी है, जो 5 सेंस ऑब्जेक्ट है। इनके फिर ये जो सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी है व्यक्ति परक है, और जो हमारी ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी है ये वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम उसमें जो संसार के ऑब्जेक्ट हैं, रूप हैं, जितने भी हैं, उसमें जो कामुकता ढूंढते हैं ये वो है। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी के इसके बारे में मैंने बता दिया था। 5 काम गुण हैं: रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। काम गुण 5। कॉर्ड कहते हैं जिसको, जैसे रस्सी होती है, बांध देती है सेंसुअलिटी। ये 5 हैं, मतलब रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। एक इसमें बात लिखी है, तो काम है वो 2 प्रकार का है। एक किलेश काम है। किलेश काम, जो मेंटल डिफाइलमेंट। जब गौतम बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ गौतम जब वहां बोधि वृक्ष के नीचे जब सम्यक संबुद्ध हुए, तो उनका क्लेश निर्वाण हो गया। क्लेश निर्वाण हो गया था उनका, क्योंकि उनके मेंटल डिफाइलमेंट दूर हो गए। क्लेश निर्वाण। तभी उन्होंने कहा था कि चित्त आश्रव रहित हो गया। कहा था नहीं कि कितने जन्मों तक इधर दौड़ता रहा, और इस तरह मतलब यह है, तब चित्त आश्रव रहित हो गया, उसका क्षय हो गया, क्षीण बीज हो गया। तो आश्रव जो है, उन्होंने देखे उस समय अविद्या, ये नहीं कहा कि अविद्या का क्षय हो गया है, आश्रव का हो गया, आश्रव का क्षय हो गया, क्योंकि आश्रव से ही अविद्या निकलती है। वर्ष एक दूसरे के ये वो हैं, पूरक हैं। तो ये बात है। इसमें लिखा दूसरा इन्होंने कहा है, मतलब यह है क्लेश काम। दूसरा वत्थु काम। वत्थु काम, जिसमें वत्थु माने सेंस ऑब्जेक्ट, जहां हम फंसे हुए संसार के, हमारी इंद्रियों के जो सेंस, जो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हीं में तो फंसे हुए हैं। इन्हीं से तो लड़ाई चल रही है। और लड़ाई हमारी अपने शरीर की, ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन की चल रही है। कोई बाहरी आदमी हमको, मतलब यह है, हमारे अंदर दुर्गुण नहीं भर रहा है, ये नोट कर लेना चाहिए। हाँ, ये भी होता है कि किसी को कोई मिसफीड करे, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा दुष्ट की संगत से अकेला अच्छा। जो महामंगल सूत्र में पहली ही लाइन ये कहा उन्होंने, दुष्ट की संगत से अकेला अच्छा। वो अलग बात है, जैसे देवदत्त ने संघ में फूट डाली थी और अजात शत्रु ने उसको भड़का दिया था, संघ भेद हो गया था।
लेकिन जो बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो असली लड़ाई तो हमें अपने इंद्रियों के साथ ही लड़नी पड़ती है, चित्त के साथ ही लड़नी पड़ती है। चित्त कुशल कुशल चित्त अकुशल के साथ लड़ता है, ये बात है। तो इसमें लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फैक्ट व्हाट फैक्टर्स मैन टू द वर्ल्ड ऑफ द सेंस आर नॉट द सेंस ऑर्गन्स और नॉट द सेंस ऑब्जेक्ट। ये संसार में जितना भी संयोजन है, ये सेंस ऑर्गन में या सेंस ऑब्जेक्ट में नहीं है। ये ध्यान से सुनिए, ये किस में है? बट लस्टफुल डिजायर में है। अब आप कहेंगे कैसे? भाई जब सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध हो गए तो सेंस ऑर्गन तो तब भी थी उनके अंदर, छह इंद्रिया तो तब भी थी, और छह इंद्रिय से वो छह इनके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट भी देख रहे थे बाहर। ऐसा भी नहीं है। तो वही बात तो वही रही ना। अगर कोई कहे कि छह इंद्रियों में ही काम रस काम राग है, या उसके जो काम जो रूप है आगे सामने, तो वो तो उनके लिए है ना जो पुथुजन है, ऐसा कहना। लेकिन ये काम राग है कहाँ? ये जो सेंस ऑर्गन और सेंस ऑब्जेक्ट के बीच में जो संवाद होता है, ध्यान से सुनिए। सेंस ऑर्गन जो जो है ना, ये क्या है? सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी, सेंस और ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी। चक्षु और रूप, इनके दोनों के बीच जब हमने देखा, जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ दोनों से, जो दोनों से चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ, दोनों के संयोजन से, वो जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ, वो बीच का जो हमारा संवाद है, हमारा कामराग वहां है। और हमारा विराग भी वही है। जब हम ये जान लें, अब ये जो उत्पन्न हुआ है चक्षु विज्ञान, और फिर उससे चक्षु स्पर्श, वो ये जो यही है, ये बीच का हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये चीज इसमें है। वही सिद्धार्थ गौतम फिर बुद्ध हो गए, वही शरीर है। जब उन्होंने जान लिया, या किसी ने जान लिया कि ये जो चीज मुझे लालायित कर रही है, ल्योर कर रही है, इंटाइस कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, या मेरे अंदर सेंसुअल डिजायर अराउज कर रही है, तो वो है लस्ट। फिर जो समझदार होगा, जो जानता है, उसे ब्यूटीफुल को अगली समझेगा, और प्लीजेंट को अनप्लीजेंट समझेगा। और यहाँ होता क्या है कि जो अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट मीन्स देखने में तो प्लीजेंट ही है, उसका जो फेशियल वैल्यू है वो सुंदर है, इसमें कन्वेंशनली जो व्यवहारिक रूप है वो तो वही है, वो सुंदर है। चाहे वो कोई भी हमारी छह इंद्रिय का रूप हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे हमारी ध्वनि हो, गाना बजाना हो, और जितनी छह के ऑब्जेक्टिव हो, लालायित करने वाले तो वो हैं, सुंदर हैं। क्या सुंदर धुन है, क्या सुंदर ट्यून है,
उसमें खो जाता है। तो वो जो ट्यून का जो स्पर्श है अभिज्ञान से जो निकलता है तीनों के, वहां लस्ट है, वहां कामराग है। और जो जान गया अब ये तो फंसाने वाली चीजें हैं, इसका रिवर्स साइड ओबवर्स और रिवर्स, जब वो ओबवर्स देखेगा तो वो लालायित होगा, और जब उसका दूसरा सिक्के को बदलेगा रिवर्स करेगा, तो जो योगी है समझने वाला, जो भगवान बुद्ध का उपासक है, धर्म का सही खोजी है, उसको लगेगा कि ये तो इसका रिजल्ट तो उल्टा है, ये तो मुझे फंसा रहा है। और फंसा क्या रहा है, ये बात भी मैं सोच रहा था आज अपने मेडिटेशन करते समय, कि जैसे ही हम किसी उसमें जो फंसते हैं 6 ऑब्जेक्टिव में, या हमारी काम छंद हो या 6 इंद्रियों का सेंस ऑब्जेक्ट हो, हम तो अपना चित्त में जो उसका समावेश हो जाता है, और चित्त जब हम हमारी डेथ होगी तो फिर वो मुक्त कहाँ है इन चीजों से। तो इसका मतलब यह है, हम अपनी प्रतिसंधि की फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। हम उस आवागमन के जो हमारा पाथ है बर्थ रिबर्थ का, उसको हम उसमें तो एक एक जैसे मकान की चुनाई होती है, एक एक ईंट रखे, तो उसमें तो उस दिशा में हम एक एक ईंट रख रहे हैं। घटाना है हमें तो, उसे हमें गिराना है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना छोटी सी बात है। दैट व्हाट फैक्टर्स मैन टू द वर्ल्ड, जो संसार के संयोजन है ऑफ द सेंसेज, जो हमारी इंद्रियों के आर नॉट द सेंस ऑर्गन्स, नॉट द सेंस ऑब्जेक्ट्स, बट लस्टफुल डिजायर, छंद राग ये है। किसी स्त्री पुरुष में कामराग नहीं है, उसे देख कर मेरे अंदर जो विज्ञान और स्पर्श पैदा होता है, वो मेरे अंदर ही जनरेट होता है, वो ही है सेंस डिजायर, दैट इज क्रिएटेड बाय मी। मेरी जो मेंटेलिटी है, मेरा जो प्रो जो मतलब ये है क्लिविटीज हैं जो मेरे साथ अनुसय हैं, जो उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें, एक बीत राग को राग में कन्वर्ट कर देते हैं, बीत मोह को मोह बनाए रखे रहते हैं। तो ये बात इतनी है। आगे चल के जो इसमें फिर कहा है, इंडिविजुअली जो हम देखेंगे इनको, व्यक्तिगत रूप से जो काम छंद हैं, ये जो पहला ही है हमारा सेंस डिजायर, सेंसुअल डिजायर, ये क्या है। पहले बार में इतना कहा था, ये सब आहार हैं, हर चीज आहार पर निर्भर है, हर चीज की डाइट है, क्योंकि एक चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कोई भी चीज इसमें वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है, उसका आहार है, पराश्रित है वो। जस्ट एज मॉन्क्स, भिक्षुओं, भगवान बुद्ध कहते हैं, दिस बॉडी लीव्स ऑन नरिशमेंट, जिस तरह ये शरीर हमारा आहार पर पलता है, पनपता है, लीव्स डिपेंडेंट ऑन नरिशमेंट, और आहार पर आश्रित रहता है, उसी से इसका सस्टेनेंस चलता है, कंटिन्यूएंस चलता है इसका। डज नॉट लिव विदाउट नरिशमेंट, आहार के बिना नहीं रह सकता। इन द सेम वे, इसी तरह भिक्षुओं, द 5 हिंड्रेंसेस, जो 5 निवरण हैं, लिव ऑन नरिशमेंट,
वो भी आहार पर रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन नॉरिशमेंट, डू नॉट लिव विदाउट नॉरिशमेंट। अब इनका इनका आहार क्या है? नॉरिशमेंट ऑफ द सेंसुअल डिजायर, जो हमारा सेंसुअल डिजायर है, मतलब यह है काम छंद का, तो उसका देयर आर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स frequently giving unwise attention to them। जितने भी हमारे ये सुंदर ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट संसार में बिखरे पड़े हैं, अनवाइज अटेंशन, वाइज अटेंशन, अनवाइज अटेंशन। अनवाइज अटेंशन देखते ही क्या होगा? उसमें सेंसुअल डिजायर जाग जाएगी और वो यही उसका आहार है। दिस इज द नॉरिशमेंट, अनवाइज अटेंशन जो है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट के प्रति, दिस इज द नॉरिशमेंट फॉर द अराइजिंग ऑफ सेंस डिजायर। यही आहार है, देखते ही वो ओवरवेल्म हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा उसको, रोक नहीं पाएगा, वशीभूत हो जाएगा। फिर क्या? दिस इज द नॉरिशमेंट फॉर द अराइजिंग ऑफ द सेंसुअल डिजायर दैट हैज नॉट अराइजन, जो अभी तक हमारे अंदर नहीं अराइज हुई थी, वो नई अराइज होती। हम रोज नई नई अपनी सेंस ऑर्गन रिस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन के रिस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट से नई नई सेंसुअल डिजायर जो अभी अराइज नहीं हुई है, उन्हें अराइज करते फिरते। एंड द नॉरिशमेंट फॉर द इंक्रीज, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द नॉरिशमेंट, ये जो नॉरिशमेंट है, ये जो आहार है हमारा, उसको देख कर जो हमारे अंदर वो अनवाइज अटेंशन से वो सेंसुअल डिजायर पैदा हो रही है, हमारी लापरवाही से, हमारे प्रमाद से, हमारे उसमें फंसे रहने से, क्या जो मैं पहले कह रहा था वही बात, नॉरिशमेंट फॉर द इंक्रीज, हम वृद्धि कर रहे हैं उसमें। कुछ तो पहले से पड़ी हुई है हमारे अंदर वासनाएं, हम रोज इनमें वृद्धि कर रहे हैं। फॉर द इंक्रीज एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेंसुअल डिजायर दैट हैज ऑलरेडी अराइजन, जो पहले से हमारे अंदर हम अर्न कर चुके हैं, जो हम पहले से रेस्ट स्टोर कर रखा हमने, जो हमने पहले से पाल रखी हैं अपनी वासनाएं, उसमें हम रोज वृद्धि कर रहे हैं। तो छुटकारा फिर कैसे हो? इतना खतरनाक है ये, डर लगता है। हम जहां भी वशीभूत होते हैं जिस सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ, उसका मतलब क्या है? हम वृद्धि कर रहे हैं, नई चीजें एडिशन कर रहे हैं, डिलीशन नहीं कर रहे। निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, क्षण प्रति क्षण, एक दिन में हम कितना बढ़ा लेते हैं उनको। फिर ये निर्वाण की परिकल्पना, ये तो पूरी और मिथ्या है, क्योंकि उसमें तो वृद्धि कर रहे हैं। उधर कह रहे हैं कि मैं निर्वाण के लिए
बुद्ध भगवान के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसको हम प्रतिवेद नहीं कर रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये है। तो ये इतना वो है, इसका आहार है ये, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंटली गिविंग अनवाइज अटेंशन। जो हम, भाई संसार में रहना है तो सब चीजों को देखेंगे ही, ये तो हम इससे इसे तो हम प्रज्ञा से बचेंगे ना, सम्मा दिट्ठी से बचेंगे ना हम, सम्मा व्यायाम से बचेंगे ना हम इससे। इसके डेंजर्स को ध्यान में रख के बचेंगे ना हम। ये जो पीछे चांदी के वर्क में लिपटी हुई मिठाई है, ये कितनी जहरीली है। जिसका स्वाद मीठा है, लेकिन जैसे शुगर करेगी आगे चल के क्या क्या होगा, लिटरल सेंस में कह रहा हूं। तब बचेंगे ना हम इससे। इसके प्रति वितृष्णा पैदा करनी होगी, और वो डेंजर दिखाई देंगे तब होगा वो। एक एक सोच, एक एक थॉट, ये सोच लीजिए, प्रतिसंधि, रीलिंक कॉन्शियसनेस, या अगले जन्म को की फाउंडेशन मजबूत कर रहा, जबकि हम इसको धराशायी करने में लगे हैं। तो ये लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी, विद द होलसम माइंड टू कम्बैट द अनहोलसम माइंड। एक कुशल चित्त से एक कुशल चित्त को हराने के लिए ये आहार है, बताया मैंने। अब इसको क्या किया जाए? डी नॉरिशिंग ऑफ सेंसुअल डिजायर, इसका प्रतिवाद कैसे किया जाए, अगला पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे तो इंटरेस्टिंग है बहुत। डी नॉरिशिंग, इसका प्रतिवाद कैसे किया जाए आहार का, आहार प्रतिकूल संज्ञा कैसे पैदा किया जाए। देयर आर इम्प्योर ऑब्जेक्ट्स, और वहां क्या थे, देयर आर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ क्या आया, देयर आर इम्प्योर ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर मेडिटेशन, जो हम अपने विपස්සना में जिनका हम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, जिन पर फोकस करते हैं, क्या फ्रिक्वेंटली गिव यू वाइड अटेंशन, वो हमें वाइड अटेंशन देते हैं, हमारा ध्यान अच्छी तरफ खींचते हैं। कैसे? दिस इज डी नॉरिशिंग ऑफ द एराइजिंग ऑफ सेंसुअल डिजायर, जो अब तक हमें अंदर एराइज नहीं हुई है, उसका प्रतिकूल प्रभाव को हमें एराइज करना। और उसमें जो पहले से हमने उसमें त्याग की भावना कर रखी है, नैखम्मे और अव्यापाद, और जो हमारा अविहिंसा, जो सम्मा संकल्प है हमारा, उसमें जो हमने पहले से थोड़ा बहुत हम डरते हैं कि भाई ये गलत है, वो जो थोड़ी बहुत फीलिंग है डरने की, नहीं ऐसा ठीक नहीं है, ये सील के खिलाफ है, ये दुख का कारण है। जो पहले से थोड़ी बहुत इतनी सोच समझ पड़ी है, उसमें वृद्धि करनी है।
अब ये कौन से इम्प्योर ऑब्जेक्ट हैं? वो तो 40 कसिण हैं समत भावना में। ये शरीर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? जैसा मेरे शरीर में गंदगी मल मूत्र भरा है, ऐसा ही दूसरे स्त्री पुरुष के शरीर में मल मूत्र का भरा हुआ वो एक जार है, कंटेनर है। फिर 32 प्रकार की गंदगियां जिन पर हम ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये जो इम्प्योर कहा ना, इम्प्योर ऑब्जेक्ट, ये वही है। 32 प्रकार की गंदियां तो इस शरीर में ही है। और बाकी जो मरने के जो 100 है, डेड बॉडी है, फिर उसका क्या हश्र है, वो अलग है। लेकिन ये तो लिविंग लाइफ में हमारे 32 प्रकार की गंदियां काफी हैं। ये क्या है? आप जानते हैं 32 प्रकार की गंदियां क्या है इसमें? तो जब हम इनकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर हम लोग इसको समझ जाएंगे कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो 32 प्रकार की जो गंदगियां हैं, वो आपको सबको पता है। इसमें क्या है? सिर के बाल हैं। सिर के बाल हैं। यही बाल, हेयर, चाहे स्त्री के हों चाहे पुरुष के, आकर्षण का कारण है। फिर शरीर के बाल हैं, रोम कहते हैं जिनको लोग। फिर नाखून है, ये मुंह में आ जाए बाल, या दाल में सब्जी में निकल जाए, उल्टी करता आदमी, खाता नहीं, सब्जी को हटा देता है मेरे ही शरीर पे। लेकिन देखिए, इसका हम वही कह रहा था, रिवर्स साइड नहीं देख रहे हैं। मेरे ही बाल हैं और उसके धर्म पत्नी के ही बाल हैं जो उसको आकर्षित करते हैं, जिन्हें रोज सजाते संवारते हैं। वो उसकी कौन सी साइड है? वो अनप्लीजेंट साइड नहीं है, प्लीजेंट लगते हैं। लेकिन उसकी इम्प्योर साइड जो है, जब वो सब्जी में निकल जाए या मुंह में आ जाए, कैसे उल्टी करता है उसको। फिर अगर वो इतना ही आकर्षक है, उसको थूकता क्या? हम जरा सी बात नहीं समझ रहे हम। थोड़ा सा जो हेयर डिस्टेंस है बस, अविद्या और प्रज्ञा के बीच में। बाल भर का जैसे हेयर, अगर उसी को हम पलट लें, फिर नाखून है, उनकी गंदगी भर जाती है अगर ना काटे हम। टीथ हैं, दांत का मैल है, टार। इतना बुरा लगता है, बदबू आने लगती है मुंह में अगर दातुन या टूथ ब्रश न करें। फिर स्किन है हमारी, जो स्किन है जिसके ऊपर सारा दारो मदार है हमारी ब्यूटी का, गोरा काला, इसी से रिश्ते तय होते हैं। सबसे बड़ी चॉइस रंग कैसा है लड़की का या लड़के का, जब रिश्ते तय होते हैं, तो स्किन का जो कलर है वो ही निर्णायक है। ये बात कोई नहीं पूछता। लड़की आदर्श जीवन है उसका, रंग पहले पूछे।
धार्मिक है नहीं, नहीं ये नहीं पूछेंगे। रंग कैसा है, उसकी हाइट क्या है, फ्लैश है, करेक्टर नहीं देखेंगे। फिर फ्लैश है जो मांस है, सिन्यूज है जो हमारी नर्व्स हैं, नसें, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, मैरो है जो उसमें अंदर, मैरो, बोन मैरो अंदर मटेरियल है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, प्लूरा है, स्प्लीन है, प्लीहा, हमारे फेफड़े हैं, इंटेस्टाइन है, बॉल्स हैं, स्टमक है, एक्सक्रीमेंट है जो मलमूत्र भरा हुआ है, शौच, बाइल है, पित्त है, बलगम है, मवाद है, खून है, पसीना है, चर्बी है, आंसू हैं, लिम्फ है, सेलिवा है, लार है, म्यूकस है जो निकलता है, म्यूकस हमारे, फ्लूइड ऑफ द जॉइंट्स हैं जो घुटनों का जो चिकना पदार्थ सूख जाता है, फिर चलने में दिक्कत होती है, यूरिन है, और ब्रेन है। तो ये सब चीजें हैं, ये तो बॉडी के अंदर ही है 32 प्रकार की, जिसका आदमी मेडिटेशन करता है। और फिर मरने के बाद क्या हाल होता है, लाश है, फिर उसको खा रहे हैं चील कौवे, और फिर दुनिया भर की उसके ढांचा है, खून लगी हुई हड्डियां हैं, वो तो आपने विशुद्धि मग में पढ़ा होगा। तो ये है इम्प्योर ऑब्जेक्ट, और ये दिखाते हैं असली आईना। ये शरीर वास्तव में है क्या, अपना ही देखें। हम जिस रूप में बैठे हैं, अगर बीमार हो जाए मृत्यु के क्षण तक, ये शरीर और रूप कितना बदल जाता है, ये सब गायब हो जाएगा, हमारे जितने भी। क्या कहा है भगवान बुद्ध ने, हड्डियों का नगर बसा है, धम्पद में ही कहा है, हड्डियों का नगर बसा है, जिसे मांस और खून से भरा गया है, और हमारी जो चमड़ी है त्वचा से सजाया गया है। जब ये सूखने लगता है या बुढ़ापे की वजह से वो नेचुरल भी खत्म होता है, खत्म, ये नेचुरल भी धीरे धीरे इसका ह्रास होता है। बीमारी में तो गति से होता है, वो तो अननेचुरल है। लेकिन जरा मरण भी अपने आप इसे कंज्यूम कर जाता है। तो ये दो चीज में नोरिशमेंट है, दो आहार हैं। एक तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है संसार में जो बिखरे पड़े हैं, इसीलिए आपको बताऊं मैं, जब भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु भिक्षाटन करने के लिए जाते थे, तो वो ऐसे नहीं देखते थे आगे, वो नीचे 6 फीट आगे तक देखते थे बस। उसमें आपको सारी चीज दिखाई देगी, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। लेकिन ये संसार के जो उसका एक उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी एक, वो जानते थे कि अभी मेरे शिष्य इतने परिपक्व नहीं हैं, तो कहते थे ऐसे ऐसे चलते, ऐसे आधी पलके खुली हुई, और आगे तक दिखाई देगा बस 8-10 फीट तक, ट्रैफिक भी दिखेगा, रास्ता भी दिखेगा। लेकिन जो साइड में जो आकर्षण बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, वो दिखाई नहीं दे। जहां वो दिखाई दिए, तो फिर आदमी उनमें उलझ जाएगा, खड़ा होकर देखने लगा, फिर वहां वो जनरेट कर लगा सेंसुअल डिजायर। एक तरीका भगवान बुद्ध ने ये बचने का
उन्होंने कहा आनंद, संसार में आकर्षण बिखरे पड़े हुए हैं, इनकी तरफ मत देखो, ये फंसाने वाले हैं। तो ये दो आहार हैं। जो आदमी निर्वाणोन्मुख है, उसका आहार तो है इनका विभत्स रूप देखना। एक राजदत्त नाम का भिक्षु था, थेर गाथा में पढ़िए, राजदत्त। उन्होंने कहा है, पहले ऐसे नहीं था। संघ में जैसे कोई आदमी भिक्षाटन करने गया या चारिका करने गया, जो उसके साथ वहां अनयूजुअल अप्रत्याशित घटनाएं घटती थी, या उसको चीलों को संभालने में दिक्कत होती थी, तो आके संघ में बताते थे, फिर उसका निराकरण करते थे। सीनियर मोंक या भगवान बुद्ध उनको फिर बताते थे कैसे अपना आचरण शुद्ध रखा जाए। तो राजदत्त ने कहा है, शेर गाथा में पढ़िए, मैं क्योंकि शमशान में जरूर जाते थे ये सब उन दिनों। शमशान में कुछ लाशें तो ऐसे ही फेंक देते थे लोग, कुछ नदियों में फेंक देते थे, कुछ जला भी देते थे। शमशान में जाने से वहां जो ये जो है ना, इम्प्योर ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे। पिछले लोग मृत जो डेड बॉडी थे कुछ तो पड़े हुए मिल जाते थे, जिसको गीदड़, ऊद बिलाऊ और जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। कौवे खा रहे हैं, चील खा रही हैं, गिद्ध खा रहे हैं। तो उनको खड़े होकर देखते थे कि वास्तविकता क्या है शरीर की। फिर जो नई नई लाशें आई हैं, वो फूल गई हैं, नीली पड़ गई हैं, उनमें से पानी बहने लगा है। तो कहने का मतलब है, इम्प्योर ऑब्जेक्ट वो देखते थे, शमशान से गुजरते थे, वहां सच्चाई पता चलती थी कि जिस शरीर पर मैं इतना इतराता हूँ, बोस्टिंग करता हूँ, उसका अंततः हश्र क्या है। तो वहां आंखें खुलती। अब हम भी शमशान में हम लोग भी जाते हैं किसी को जलाने के लिए, लेकिन वहां हम वो कुछ नहीं देखते। ये तो शराब पीता था इसलिए मर गया, ये ऐसा करता था इसलिए मर गया। वहां हम इन बातों को देखते ही नहीं है कि कहाँ खड़े हैं। वहां बातें करते हैं कुछ और, हंसते भी हैं। मैंने देखा हंसते हैं, लेना देना ही नहीं कुछ भी। वहां हम लोग जाते हैं कि इसका मरा था, इसके यहाँ चला जाऊं, जब मेरा कोई मरेगा ये भी आवेगा, जैसे गिव एंड टेक हो रहा हो। और वहां कोई लेसन ही नहीं ले रहा, व्यवहार बना रखा है। तो ठीक है कि वहां जरूरत पड़ती है व्यक्तियों की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वहां जाकर हम फिर वहीं इतनी दुखद और इतनी सबक लेने वाली जगह पर भी हम ना सबक लें। तो कामराग कितना भयानक होता है, काम छंद।
राजदत्त कहते हैं, मैं भिक्षाटन के बाद शमशान से गुजर रहा था। वहां एक सुंदर स्त्री की लाश, नंगी लाश मैंने देखी, जिसमें कीड़े मैगट्स हो गए थे। उसमें मैगट्स, कीड़े बज बजा रहे थे। मैं खड़ा होकर उसे देखने लगा और नंगी लाश थी। अब आप सोचिए, एक सुंदर स्त्री की नंगी लाश और उसमें कीड़े शुरू हो गए। राजदत्त कहते हैं कि मैंने जब उसको देखा ध्यान से, अंग उसका सारा शरीर, तो मेरे अंदर काम राग जाग गया। व्हाट ए हॉरिबल अटैक ऑफ द काम राग। मेरे अंदर काम राग जाग गया। मरी हुई लेडी लाश पड़ी है, कीड़े बज बजा रहे हैं, छू नहीं सकता, टच नहीं करने लायक है, और काम राग जाग गया उसे देख के। तो ये आगे फिर कहते हैं वो, मेरा मन विचलित हो, परेशान हो गया, उद्वेलित हो गया, काम वासनाएं जाग गई। तो फिर क्या कहते हैं, कामुक व्यक्ति का कहाँ पतन ना हो जाए। सोचिए, एक्सट्रीम है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने शेयर करी ये बात, मेरे साथ ऐसा हुआ। जो कामुक व्यक्ति है, जिसमें सेंसुअलिस्ट है, वो कहाँ ना गिर जाए। तो ऐसे ही एक बार अनिरुद्ध, जो चित्त के मास्टर थे, जिन्होंने बाद में घोषणा करी थी भगवान बुद्ध अब निर्वाण की स्टेजेस से गुजर रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने ही बताया था आनंद को, प्रथम ध्यान में है, दूसरे ध्यान में, जो बुद्ध का माइंड रीड कर रहे हैं। अनिरुद्ध अपने 500 शिष्यों के साथ चारिका पे थे। फिर उन दिनों सराय हुआ करती थी, धर्मशाला सराय कहते थे। और उनको सराय कुछ तो गाने बजाने वाली स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां चलाती थी, क्योंकि वो वहां ग्राहक भी रुकते थे, खाना भी खाते थे, उसका भी पेमेंट लेती थी, और उसके बाद उनको गाना बजाना सुनाकर फिर उसका भी आनंद लेती थी, और वहां भी कुछ उसको पैसे मिलते थे। तो जनरली इस तरह की सराय, इस तरह की कॉर्टिजन, और या इस तरह की विदुषी महिलाएं चलाया करती थी। कुछ धार्मिक लोग भी चलाते थे धर्मशाला। तो उस सराय में बड़ी सराय थी, तो आनंद के, अनिरुद्ध के बनते अनिरुद्ध के सभी शिष्यों को जगह दे दिए गए, कक्ष दे दिए गए ठहरने के लिए। अनिरुद्ध, क्योंकि गुरु जो होते थे उनके सीनियर, वो लास्ट में अपने को रखते थे, पहले अपने जो साथी थे कनिष्ठ, उनको, उनका ख्याल रखते थे, उनको सुविधा मिल जाए। तो अनिरुद्ध के पास जगह नहीं बची फिर उस सराय में, सारे कक्ष भर गए। जो सुंदर लेडी थी उस सराय को चला रही थी, उन्होंने देखा है तो बहुत सुंदर रहे, वो तो राजकुमार तो थे ही, ऊपर से अरहत। अरहत होने से सारे आश्रव निकल गए, डिप्रेविटी निकल गई बॉडी से।
क्षीण हो गया बॉडी आश्रमों से, तो चमक तो आएगी ही बॉडी में। तेज है चेहरे पे, शरीर में, तो उस पर मोहित हो गई वो स्त्री। इस स्त्री ने कहा कि जो भी संबोधन किया, गुरु जी या महाराज साधु जी जो भी कहा होगा, आप मेरे कक्ष में आराम करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप यहाँ वरांडे में या कहीं इधर उधर सोए जमीन पर, और आप तो इनके हेड हैं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसका इरादा तो गलत था। हॉस्पिटलिटी के पीछे हॉस्टिलिटी छिपी हुई थी। हॉस्टिलिटी कहूंगा, जो नाश का कारण। शुरू में तो उन्होंने इनकार किया बहुत, लेकिन इतना उन्होंने विनय किया उस विदुषी महिला ने, जो उनके कक्ष में जो सुगंधित था, अच्छा बिस्तरा था, खूब अच्छा सजा हुआ था, उसमें चले गए शयन कक्ष में। फिर वो अपना थोड़ी देर में आई सज धज के, फिर अपना उनको फंसाने का वही षड्यंत्र करने लगे जो उसका इरादा था। वहां यहाँ तक कि he divested all her attire, she was in the denuded, सब वस्त्र सब उतार दिए। लेकिन अनुरुद्ध विचलित नहीं, उन्होंने उनको कामली पीसफुल्ली धर्म की ही बात कहते रहे। वो तो अलग बात है कि वो स्केप कर गए, उसमें वो फंसे नहीं जाल में। फिर ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो अनुरुद्ध उसमें फंसे नहीं। जो बुद्ध की बात आगे सुनेंगे आप, तब आपको इसका अंदाजा होगा। तो आगे जब वो चाह के फिर आए भगवान बुद्ध के पास, तो बड़े उत्साहित होकर और बड़े सेल्फ, मतलब ये इलेटेड मूड में ये बात अनिरुद्ध ने भगवान बुद्ध को बताई। भगवान ऐसा हुआ इस चारिका में, इस तरह मैं ठहरा, इस तरह जो सब था बताया, सारा वृतांत बताया कि भगवान बुद्ध कहेंगे वेल डन, यू आर ग्रेट अरहत, यू कुड नॉट बी एनस्नेयर्ड, तुम जाल में नहीं फंसे। नहीं, भगवान बुद्ध नाराज हो गए। अनिरुद्ध तुम समझते क्या हो, तुमने इतनी भयंकर भूल करी कैसे उसके सैन्य कक्ष में जाने की। बात ये नहीं है कि तुम वहां से बच कर निकल गए, बात यह है कि काम राग के हथकंडे ये कितना डीप है और कितना फंसाने वाला है, उसको तुम नहीं जानते। बहुत नाराज और डांटा, भविष्य में ऐसी कल्पना भी ना कर। मतलब अनिरुद्ध ने सोचा था मुझे अप्रिशिएट करेंगे, आप तो उस स्टेज पे पहुंच गए कि ऐसी स्थिति से भी बचाए। नहीं, वही जो राजदत्त ने भंते ने कहा वही सही, कहाँ पतन ना हो जाए। वे काम छंद को भगवान बुद्ध ने हर जगह पहले रखा है। ये मार का पहला और आखिरी हथियार।
जातक कथाओं में भरे पड़े हैं से वृतांत, जो बोधिसत्व ने लिखी हैं, ये बताई हैं, जो रिकॉर्डेड है विभिन्न जन्मों की, उनके साथ क्या क्या हुआ। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण, तब मार जब रास्ते में प्रकट हुआ, कहा कहाँ जा रहे हो, थोड़े दिन में अपने पिता की जगह 16 जनपदों के चक्रवर्ती राजा बनने वाले। यही दान उनका, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, कहना यही दान पुण्य करो, देवता बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले उन स्थितियों से गुजर चुका हूँ, उनकी मुझे कोई कामना नहीं है। तो मार ने कहा अच्छा ठीक है फिर, जैसे कहते हैं ना, ही थ्री ऑफ द गॉन्टलेट, उन्होंने चैलेंज किया कि जैसे पासा फेंक दिया, क्या, ठीक है जाओ, जब तुम्हारे मन में, क्या कहा था मान, मैं यशोधरा तुम्हारी पत्नी के साथ बिताए दिनों का काम राग जगाऊंगा, तुम्हें फिर जब तुम विचलित हो जाओगे, यही टर्मिनोलॉजी लिखी, वही पटक के मारूंगा। और फिर 6 साल तक उनकी तपश्चर्या आप जानते हैं, ऑस्टेरिटी। तो सेल्फ मोर्टिफिकेशन, फिर वो बुद्ध हो गए। फिर मार ने क्या कहा, जैसे कौवा, ये सुत्त निपात में भी है, उसमें पढ़िए आप, मार सेना है जो टॉपिक है सुत्त निपात का, उसमें है ये। जैसे कौवा लाल पत्थर को किसी जानवर की कलेजी, जो लिवर होता है, समझकर लाल पत्थर को, और उसको चोंच मारता है खाने के लिए, और उसकी चोंच टूट जाती है, वही मेरा हाल हुआ। मैंने सिद्धार्थ को सॉफ्ट टारगेट समझा, और मैं 6 साल तक उसके कंधों पर सवार रहा। कंधों पर सवार मतलब इनविजिबली साथ रहा। लेकिन मैं एक क्षण तो क्या, एक क्षुद्र क्षण, सब मोमेंट भी, सब मोमेंट के लिए भी, क्षुद्र क्षण के लिए भी सिद्धार्थ के चित्त में काम राग नहीं जगा पाया। वो इतना स्मृतिवान और संयमी निकला। इसके बावजूद भी आप सब जानते हैं, मार की 3 जो लड़कियां मायावी, लड़कियां मायावी हैं, इलूजरी ही हैं वो, उन्होंने कहा परेशान क्यों होते हैं पिताजी, हम तो स्त्रियां हैं, हमने तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गिरा दिए, हम अभी उनको जाते हैं और आपके पकड़ के ले आते हैं आपके सामने।
मारने रोका क्योंकि वो जान गए थे बुद्ध हो गए, फिर भी प्रयास किया। रति है रति, आप जानते हैं। तो ये वहां तक भी कामचंद ने हमले किए। ये कामचंद जो है, अब आपको मैं बता दूं, जो मेरे उसमें आता है और मेरे क्या आता है, इसका जो कन्फ्लुएंस है, संगम है, इन छह इंद्रियों के जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं। चक्षु का तो है ही रूप, डायरेक्ट इसका रिलेशन है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की तरफ, जैसे इसने कहा गिव अनवाइज अटेंशन, सेंसुअल डिजायर का अनवाइज अटेंशन देते हैं। लेकिन ये जो हमारी ध्वनि है, जिससे हम शब्द हैं, चाहे वो शब्द हो, गीत हो, गाने बजाने का संगीत आवाज आती हो, और फिर चाहे वो गंध हो, चाहे जब रस रस हो, चाहे स्पर्श हो कायिक, और चाहे मेंटल आइडियाज या थॉट्स हो, ये जब सब इकट्ठे हैं, ये सेंस ऑर्गन ही हैं। और इनमें सेंसुअलिटी है सब में। ये सारे के सारे इकट्ठे होकर काम राग काम छंद को ही स्ट्रेंथन करते हैं। ये परिवार है एक, जैसे चोरों का झुंड, कोई इधर खड़ा, कोई इधर खड़ा, कोई रास्ते में खड़ा, कोई झाड़ी में छुपा है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है। जैसे यात्री को लूटते हैं झुंड बनाकर, इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा भी है मासत उसमें, विशुद्धि मग्न, छह इंद्रियों का एक नगर बसा है। और ये जो सेंस ऑब्जेक्ट छह लुटेरे उसे लूट रहे हैं। तो छह लुटेरे हैं, कदम कदम पर हमें उधर ही ले जाएंगे। ये गाना गाने वाली है, कल्पना करने लगता है कैसी सुंदर है, और ये सुंदर होगी जिसकी आवाज ही ऐसी है। आवाज शब्द बोल रही, कितनी प्यारी आवाज है, वैसे वर्षा है मेल फीमेल की। तो ये खींचने वाले हैं, बांधने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, और फिर जन्मों के फेरों में डालने वाले। तो इस तरह का जो ये जो काम छंद है, अभी इनकी जो मैं एक दिन पहले भी कह रहा था, कुछ कैटेगरीज हैं, उस पर भी मैं इस टॉपिक के बाद आऊंगा, ये तो लंबा चलेगा। वहां पाएंगे आप कि काम छंद पहले नंबर पर ही रखा बुद्ध ने हर जगह। अब ये जो जोंधले साहब आंसुओं को बोल रहे हैं, तो वहां भी तो काम आंसुआ ही पहले आया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा आहार है ये। लेकिन ऐसा नहीं है,
जो इसको समझ गया, जिसने हीरी और ओतप भी एक इसका, भगवान बुद्ध से पूछा गया, आप किसी दैवीय शक्ति को नहीं मानते, ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते जो कंट्रोल करता है लोक का, जैसे दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्मा कंट्रोलर, आप तो उन्हें मानते नहीं। मानने क्या था, वो है ही नहीं है, लेकिन उनके वो पावर नहीं, ईश्वर जैसा तो कुछ है नहीं ईश्वर। तो उन्होंने क्या कहा, फिर आप ये लोक कैसे नियंत्रित होता है, फिर आप बताइए लोक कैसे नियंत्रित होता है। उन्होंने कहा, दो शुक्ल धर्म, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल चांदनी रात वाले को कहते हैं, श्वेत, दो शुक्ल धर्म इसे कंट्रोल करते हैं। क्या है, हीरी और रोतक, लोक लाज और पाप कर्म के प्रतिफल से डरना, रोतक, हीरी और रोतक। जहां हीरी की जगह आहिरिक्य हो जाएगा, लोक लाज छूट जाएगी, और ओतप की जगह अनोतप हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, करो यार देखा जाएगा, अब बेकार की बात है, आनंद उठाओ, तो वहां तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये दो चीजें संतुलित करती है, रोकती है। मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा मोहल्ला क्या कहेगा, मेरा गांव क्या कहेगा, मेरा टीचर सुनेगा क्या कहेगा, तो वो इस तरह सोचता है, फिर रुक जाता है। ये राइडर है, फिर कितनी बदनामी होगी, वो तप है। तो सेंसुअल जो डिजायर है, आज मैंने इनका आपको आहार बताया, और इसका प्रतिकूल आहार भी बताया, कैसे से बचा जाए, और इसका क्या क्या दूरगामी, और इसके उदाहरण देकर बनते अनिरुद्ध का, राजदत्त का, अनिरुद्ध का, ये सब, और मार ने जो कहा था, चैलेंज किया था सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व को, और ये हम किस तरह इसमें फाइबर फाइबर रेसा रेसा जोड़ रहे हैं, रोज इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे जन्मों के फेरों की फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। तो कैसे संभव है, तो इसे लड़ना है, माइंडफुल रहना, इसमें इसकी दोनों साइड देखनी, प्लीजेंट भी और अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट में निर्वाण है, अगर हम अनप्लीजेंट को प्रिफर करेंगे, और प्लीजेंट में फंसे रहे तो फिर तो संसार प्रवाह कभी रुकेगा ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ध्यान से सुना, कहीं से डिस्टरबेंस की, किसी के मोबाइल की या सिस्टम की खुलने की आवाज नहीं आई। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सबको साधुवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप समझ में आया होगा, और सभी फिर मैं सबके कल्याण के लिए, सबके सुखी जीवन के लिए सभी बुद्धों से मैं याचना करता हूँ। मेरा सभी को नमो बुद्धाय।